धन्यवाद सर। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। जैसे मैंने आपने आपके मुताबिक जैसे आपने कहा था मुझे कि आपका इंट्रोडक्शन सिर्फ रवीश कुमार के द्वारा ही किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे काफी सवाल उठ रहे थे कि मैंने क्यों आपका इंट्रोडक्शन नहीं दिया। तो मैं इनको फिर से बता देना चाहती हूँ। ऐसे तो सर का इंट्रोडक्शन जरूरी नहीं है हम सबको, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहती हूँ। सर एज ऑफ नाउ सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर एनडीटीवी में काम कर रहे हैं। उनका तो फेमस है सर, आपका मैं भी देखती हूँ, सारे लोग देखते हैं सर, प्राइम टाइम। और एक काफी फेमस आपका शो आया करता था रवीश की बात, वो मुझे बहुत पसंद हुआ करता था सर। और साथ ही मैं बता देना चाहती हूँ सर को 2019 को रेमोन मेगासेसेस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। रामनाथ गोयनका के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था 2017 को। और सर साथ ही में मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था कि हमारे यहाँ के जो जर्नलिस्ट है उनका कुछ सवाल भी रह सकता है, तो आप कुछ समय दे दीजिएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अगर सवाल, किसी क्योंकि मेरा आज शो भी है तो अभी उसका काम शुरू नहीं कर पाया हूँ। हाँ, सर एक एक दो सवाल सवाल। ले लीजिए सर, आप अगर जुड़ हाँ ही हाँ गए हो तो एक रिक्वेस्ट रहेगा सर। हाँ हाँ, तो आराम से। किसी का सवाल है नोट पैड अजय लेके। Hello. Very good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Myself Mukul. I work for a DYT65 news channel. It's a Guwahati-based news channel. आपने जो कहा very impressive, अच्छा लगा बहुत. Actually, जो फ्यूचर है मीडिया का उसके बारे में आपने जिक्र किया मैक्सिमम, लेकिन मैं आपसे बस आपके साथ के दो बात जोड़ना चाहता हूँ। हालांकि अभी तक मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट में मीडिया अभी भी एग्जिस्ट है। जो दिल्ली का जो कंडीशन है, जैसे सवाल करना बंद कर दिया है, सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। वी आर फॉर्चुनेट एनफ आई थिंक कि हमने यहाँ का चीफ मिनिस्टर को भी उसके अगेंस्ट में जो रेप इसके चार्जेस आया था, वी आर एबल टू आस्क हिम द क्वेश्चन एंड सीएम से भी जवाब मिला है। ये सारा नॉर्थ ईस्ट में शायद अभी भी थोड़ा हम लोग का मेहनत है, एक ट्रेडिशन है अभी भी जो दिल्ली में चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा बचा हुआ है अभी भी। और जिसने आपने आगाह किया हम लोगों को कि आगे क्या कि हम लोग का आवाज को बंद करने का जो कोशिश हो रहा है, साजिश हो रहा है, शायद अभी भी हम लोग उस मुकाम तक नहीं पहुंचा है। उम्मीद करता है कि हम लोग करेंगे। लेकिन मेरा सर आपसे ये एक छोटा सा बात था कि हाउ टू सस्टेन जर्नलिज्म, इसमें हम लोग का एज ए नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए जो हम लोग का जो बेसिक सपोर्ट चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिलता है। एंड इन दैट कंडीशंस टू फाइट फॉर द सोसाइटी, टू फाइट फॉर द जर्नलिज्म, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो एक मिडिल पार्ट हम लोग के लिए भी चाहिए कि ताकि हम लोग सस्टेन करें, लॉन्ग टर्म के लिए हम जर्नलिज्म फील्ड में रहे। तो उस पे थोड़ा आपसे आपका विचार जानना चाहता हूँ सर। मुकुल जी, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया आपका। ये जानकर अच्छा लगा कि आप जो नॉर्थ ईस्ट के पत्रकार हैं पूछने और अकाउंटेबिलिटी के लिए उस माहौल को बना कर रखे हुए हैं। प्लीज इसे बचा कर रखिए, इसको गार्ड कीजिए ताकि ये कल्चर बना रहे। कोई भी सरकार आए, किसी की भी आए, लेकिन ये पूछने का कल्चर, अकाउंटेबिलिटी का कल्चर बना रहे तो कम से कम आपकी सोसाइटी थ्राइव करती जाएगी। दूसरा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने कहा कि जर्नलिस्ट की जो लड़ाई है वो इंडिविजुअल बैटल की लड़ाई हो गई है। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी जो है वो बहुत ही एक तरह से वल्नरेबल होते जा रहे हैं हम लोग। मुझे इसके पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया के पास सबसे ज्यादा एड रेवेन्यू चला जाता है, जो जर्नलिज्म के नाम पर सारा पैसा ले जाता है और जर्नलिज्म नहीं कर रहा है, ना जर्नलिस्ट को पैसा दे रहा है। तो एक तरह से ये एक बहुत चैलेंजिंग है। जो अपना शुरू कर रहे हैं, जो राज्यों के जो अखबार हैं, टेलीविजन हैं, वो जो अपना कुछ कर रहे हैं उसमें उनमें बहुत ज्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है। और आज के समय में आप देखें तो हर जगह ही इकोनॉमिक चैलेंज है, हर जगह ही लिविंग कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, ये बात तो है। पर मैं एक चीज देख रहा हूं कि जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, दिल्ली में भी जैसे ऑल्ट न्यूज है, वायर है, बहुत पैसा नहीं है उनके पास, लेकिन सस्टेन करने लायक लोग थोड़ा बहुत आगे आ रहे हैं। तो एक कल्चर बन रहा है भारत में, वो बहुत ही नेसेंट स्टेज पर है अभी, कि थोड़े लोग थोड़ा पैसा दे रहे हैं, जिससे उनके महीने के 20 दिन की गाड़ी चलती है, फिर 10 दिन गाड़ी उनकी फंस जाती है। तो ये एक चैलेंज है। तो सोसाइटी में अवेयरनेस, हर आदमी को काम करना पड़ेगा, हर आदमी को इस चीज को वॉइस करना पड़ेगा लोगों के साथ कि आप जो न्यूज देख रहे हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी को ना समझें, उसके लिए आप ढंग से पे ना करें तो हम पे असर हो रहा है।
तो इसका एक डिबेट हम लोगों को थोड़ा करना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट के एड्स हैं उसमें अब बहुत मैनिपुलेशन हो रहा है, उसको पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के थ्रू लानी पड़ेगी कि आप बाकी मीडिया को दे रहे हैं और अपने प्रेफरेंसेस के आधार पर बाकी लोगों को नहीं दे रहे हैं। स्टार्टअप के नाम पर तो इतना तमाशा करते हैं आप, लेकिन जो जर्नलिज्म में स्टार्टअप कर रहे हैं उनको किसी प्रकार का ऐड नहीं देते हैं आप। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि जो भी जर्नलिज्म में स्टार्टअप करेगा वो क्वेश्चन करेगा। वो ट्रेडिशनल मीडिया को जब तक क्वेश्चन नहीं करेगा, उसके साइलेंस को क्वेश्चन नहीं करेगा, वो स्टार्टअप कैसे हो सकता है? और जब जर्नलिज्म का कोई स्टार्टअप होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के पास उसे सपोर्ट करने का कोई प्रोग्राम है, पॉलिसी है, मैं नहीं जानता। मुझे लगता है कि कोई प्रोग्राम या पॉलिसी नहीं। जी सर, थैंक यू सर। और सर जाते जाते, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग हैं, सवाल तो कई है, लेकिन हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि एक आखिरी सवाल ले लीजिएगा हमारी तरफ से सर, उसके बाद हम। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली मैं इंग्लिश मीडियम में काम करती हूँ, तो मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। आप इंग्लिश में पूछिए, वो मैं समझ लेता हूँ। हाँ, बोल नहीं पाता पर समझ सर, लेता हूँ। जैसे कि थ्रू आउट योर कन्वर्सेशन यू स्टेटेड कि एक्चुअल जर्नलिज्म हैव समहाउ डाइड आउट इन मेन स्ट्रीम मीडिया। सर, डू यू थिंक दैट द मेन स्ट्रीम मीडिया, लेट्स से मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म, हैव लैक्ड रिप्रेजेंटिंग नॉर्थ ईस्ट so far, and if so, if you think, आपको लगता है कि कहीं कहीं चूक हो गई है नॉर्थ ईस्ट की स्टोरी को आगे लाने के लिए, किस प्रकार से हम उसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, या तो we can work more towards that? कई बार मुझे लगता था कि ये रिसोर्स प्रॉब्लम की वजह से नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर किया गया है, पर मुझे अब लगता है कि जो डेली बेस्ड मीडिया है, जिसको हम नेशनल मीडिया कहते हैं, जो कि मैं मानता हूं कि मिसनूमर है, पर ये टर्म चल गया है उनके रेफरेंस के लिए, उसने ये डेलिब्रेट तरीके से किया है। और उसने सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को नहीं किया है, उसने ओडिशा को भी किया है। उसके पास असम में भी नहीं है, उसके पास आप जाकर देखें तो केरल में भी ठीक से नहीं है दिल्ली की आवाज, जो उस तरह से एक बने, जो उसके पास तमिलनाडु के लिए भी नहीं है। वहां का एक अखबार है हिंदू, जो दिल्ली तक आ जाता है, वो यूपीएससी की वजह से लोग उसमें पढ़ लेते हैं, उसकी क्वालिटी ऐसी है। तो एक हिंदू का एक मॉडल हो सकता है, पर ये डेलिब्रेट है कि हमें नॉर्थ ईस्ट को नहीं जानना है। और अब उस मेन स्ट्रीम मीडिया ने वो इस गिल्ट से ओवरकम कर चुका है। उसके लिए इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके लिए एक डेड क्वेश्चन है। वो अब नॉर्थ इंडिया को भी पूरी तरह से रिप्रेजेंट नहीं करता, वो पब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं करता है, पब्लिक के वॉइस को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि पब्लिक को कहानी सुना रहा है, गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा सुना रहा है। तो ये एक तरह से वो अब मीडिया है नहीं, पर अफसोस कि उसी के पास सारा रिसोर्स है, उसी के पास सब कुछ है। और हम लगातार बात कर सकते हैं, पर अब मुझे लगता है कि उस बात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि उन्हें जर्नलिज्म के मॉडल पे काम ही नहीं करना है। तो जब वो डॉक्टर होने की प्रैक्टिस करेंगे तभी तो हम बात करेंगे ना कि सीजर का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने जर्नलिज्म का प्रैक्टिस ही बंद कर दिया है। सिर्फ वो नॉर्थ ईस्ट के वीजा विज नहीं है, बल्कि वो नॉर्थ इंडिया के वीजा विज भी है। उसमें नॉर्थ इंडिया भी रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है उसमें ठीक से, ना मध्य प्रदेश ठीक से रिप्रेजेंट होता है, ना झारखंड रिप्रेजेंट होता है। तो इस तरह से देखिए तो ये बड़ा खतरनाक डेंजरस सिचुएशन है। और आपने सही पूछा, मुझे ये लगता है कि एक नॉलेज बेस इंगेजमेंट हो सकता है एक शुरुआत के तौर पे। आप सबका काम हो, हम और आप लोग जर्नलिस्ट इंडिविजुअल लेवल पे ज्यादा इंटरैक्ट करें और अपने वेबसाइट, अपने न्यूज और इस तरह के न्यूज को थोड़ा शेयरिंग करें, इस तरह से करें तो एक थोड़ा सा फुटप्रिंट बनेगा इस एक्सचेंज से। लेकिन बड़ी कोई बिग सक्सेस मिलेगा मुझे नहीं लगता है इससे, पर हम ये करके थोड़ा सा अपने अपने गिल्ट को कम कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। जैसे आपने आज मुझे बुलाया, आप लोगों को देख के मुझे अब इतना अफसोस हो रहा है कि मैं आपके बीच होता तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन अब क्या करें, ये काम ही मेरा ऐसा हो गया है कि मैं फंस गया हूँ पूरी तरीके से। जी सर, थैंक यू सो मच सर। और सर जाते जाते मैं जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एक स्टैंडिंग ओवेशन तो बनता है, तो प्लीज नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ओवेशन दे दीजिएगा। आपने इतना प्यार दिया मुझे। और सर Thank you very much.
हम भी आशा करेंगे कि आप जिस तरीके से काम करते आए, हमें जैसे आप प्रोत्साहित करते हैं वैसे ही करते रहिए और खुश रहिए सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। Thank you. थैंक यू सो Thank- मच सर। थैंक यू।